एक बार गौतम बुद्ध के पास उनका एक शिष्य गया और बोला, बुद्ध, मेरा कहीं मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? मैं मन को एकांत और शांत करना चाहता हूं, लेकिन मैं जितनी बार मन को एकाग्र करने का प्रयास करता हूं, उतनी ही बार मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। मन भटकता ही रहता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने शिष्य की बातें पूरे ध्यान से सुनी। उसके बाद बुद्ध ने शिष्य से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कहानी शुरू करते हुए बुद्ध बोले, एक बार एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी बीच में से एक शिष्य ने खड़े होकर प्रश्न किया कि गुरुजी, मैं कई दिनों से एक प्रश्न का उत्तर नहीं जान पा रहा। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या मैं आपसे उस प्रश्न का उत्तर जान सकता हूँ? गुरु ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य ने कहा, जैसे हम सब खाना खाते हैं तो हम सबकी भूख मिट जाती है, लेकिन ये ध्यान के संदर्भ में क्यों नहीं होता? वैसे तो हम सब आपके बताए अनुसार ही ध्यान करते हैं, लेकिन कोई तो जल्दी ही ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, परंतु कोई सारी जिंदगी ध्यान को प्राप्त नहीं होते। ऐसा क्यों? जिस तरह खाना खाने से भूख मिट जाती है, वैसे ही ध्यान करने से भी सभी के मन शांत हो जाने चाहिए। तब गुरुजी ने कहा, कल एक गांव में मुझे भंडारे पर बुलाया गया है, तुम भी मेरे साथ चलना। शिष्य से इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। अगले दिन गुरु शिष्य दोनों सेठ के घर भोजन के लिए पहुंचते हैं। सेठ की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। उन दोनों के साथ ही सेठ भी भोजन करने बैठ जाता है। जैसे ही सेठ भोजन का पहला निवाला मुंह में डालता है, भोजन की थाली को उठाकर दूर फेंक देता है और अपने सभी नौकरों को चिल्लाकर कहता है, कैसा बेहुदा खाना बनाया है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अब जाओ और मेरे लिए दूसरा खाना बनाकर लाओ। और वहां से उठकर चला जाता है। सेठ की पत्नी उन दोनों गुरु शिष्यों को भोजन परोसती है। बड़े ही प्रेम से उन दोनों को भोजन कराती है। वे दोनों गुरु शिष्य भोजन करते हैं और जो गुरु थे उन्होंने अपनी थाली में 2 रोटियां छोड़ दी और सेठ की पत्नी से बोले, बेटी, क्या तुम ये रोटियां मुझे एक कपड़े में बांध कर दे सकती हो? सेठ की पत्नी ने वो दोनों रोटियां एक कपड़े में लपेटकर उन्हें दे दी और वे दोनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, तो तुम्हें भोजन कैसा लगा? तब शिष्य ने कहा, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगा। गुरु बोले, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगा? इससे आगे और क्या लगता? भोजन स्वादिष्ट था, अच्छा था, मेरा पेट भर गया, और क्या? शिष्य बोला। गुरु ने कहा, अच्छा ये बताओ, अगर भोजन स्वादिष्ट था तो वो सेठ को स्वादिष्ट क्यों नहीं लगा? क्योंकि आप तो कह रहे हो कि भोजन स्वादिष्ट था। तब शिष्य ने कहा, गुरुजी, यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। भोजन तो ठीक ही बना था, परंतु उस सेठ को क्यों नहीं पसंद आया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताइए। गुरुजी ने कहा, बताऊंगा, परंतु अभी तुम चलते रहो। चलते चलते वे दोनों काफ़ी दूर आ गए। बहुत दूर चलने के बाद एक गरीब इंसान गुरु के चरणों में आकर गिर पड़ा और कहने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो। मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, कृपया आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। गुरुजी ने उस भूखे इंसान को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और वो दोनों रोटियां उसे खाने के लिए दे दी। रोटियां देखते ही उस इंसान के आंखों में चमक आ गई। खाते खाते उसके आंखों से अश्रु बह रहे थे। वो व्यक्ति रोता जाता और रोटी खाता जाता, हाथों को ऊपर उठाकर कुछ इशारे करता जाता, शायद उस अनंत शक्ति का धन्यवाद कर रहा था। जैसे ही उसने वो रोटियां खाई, गुरुजी का धन्यवाद करके जाने लगा। तब गुरुजी ने उसे रोक कर कहा, एक बात बताओ, रोटियों का स्वाद कैसा था? वो इंसान बोला, गुरुजी, इन रोटियों का स्वाद नहीं, अमृत था, परमात्मा का प्रसाद था। ये कहकर वह इंसान वहाँ से चला गया। उस व्यक्ति के जाते ही गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, देखो, भोजन एक ही था, लेकिन सेठ को उसमें जरा भी स्वाद नहीं आया और तुम्हें उस भोजन में स्वाद आया, और इस इंसान को स्वाद नहीं बल्कि इस भोजन में परमात्मा नजर आया। इसी से समझा जा सकता है कि भोजन और इंसान की संतुष्टि में कितना अंतर है।
जहाँ सेठ को उस भोजन से बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिलती, वहीं आपको थोड़ी संतुष्टि मिलती है, और इस इंसान को तो इस भोजन से पूर्ण संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही ध्यान के संदर्भ में भी होता है। जिस इंसान में ध्यान के लिए जितनी बड़ी प्यास होती है, ध्यान के लिए जितनी चाहत होती है, वह उतनी जल्दी ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वैसे शिष्य अब गुरु की बात समझ चुका था, उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। गौतम बुद्ध ने कहानी को खत्म करते हुए अपने शिष्य से कहा, उस गुरु के शिष्य को तो उसका उत्तर मिल गया, लेकिन तुम्हें अभी तक तुम्हारा उत्तर नहीं मिला कि मन क्यों नहीं लगता। तो तुम सबसे पहले ये समझो कि जो लग जाए वो मन ही नहीं है। मन का तो काम ही है भटकना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर भागते रहना। खासकर जब हमारे पास कोई वस्तु बहुत अधिक मात्रा में होती है तो मन उस वस्तु से उब जाता है, उससे भागने की कोशिश करता है, जैसे उस सेठ का मन उस भोजन से भाग रहा था। अगर कोई वस्तु सीमित मात्रा में हमारे पास होती है तो ये मन थोड़ा बहुत उस वस्तु से लगाव रखता है। जैसे उस गुरु के शिष्य को उस भोजन से थोड़ा लगाव था, लेकिन कोई वस्तु हमारे पास बहुत कम है या फिर है ही नहीं, तो फिर ये मन उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और उस वस्तु को हर हाल में पाना चाहता है। लेकिन बात जब हमारे प्राणों पर आ जाए, जैसे उस गरीब के लिए वो 2 रोटियां, तो मन गायब हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। फिर हम भोजन का स्वाद नहीं देखते, बस जो मिल जाए उसे खा लेते हैं। हमारा प्राण उसे अंदर तक स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार यह मन हमें भगाता रहता है। यही इसकी मूल प्रवृत्ति है। बुद्ध ने कहा, अगर जीवन को देखा जाए तो जीवन ऐसा ही है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक भागता ही रहता है। लेकिन जो लोग इस मन की प्रवृत्ति को जान जाते हैं, वो भागना बंद कर देते हैं। फिर चीज़ें उनके पीछे भागती हैं, वो चीज़ों के पीछे नहीं भागते। ऐसे लोग प्रबुद्ध कहलाते हैं। अगर इन सब भटकाव से दूर होना है, अपने मन को कंट्रोल करना है, तो फिर सिर्फ ध्यान से ही संभव हो सकता है। लेकिन तुम ध्यान को लेकर भी भ्रमित रहते हो। एक माली जब बागवानी करता है तो उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। उसका सारा ध्यान पौधों को सींचने, उन्हें पानी देने में होता है। उसमें उसे रस आने लगता है। वह उस समय न तो अपने अतीत के बारे में सोचता है और न ही अपने भविष्य के बारे में। वो वर्तमान के क्षणों को ही जी रहा होता है। तो यही उसके लिए ध्यान है। जो व्यक्ति असल में जो है, अगर वो वही होने लगे तो उसके जीवन में स्वतः से ही ध्यान घटित होने लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है जो असल में वो नहीं है, तो फिर उसका मन उस पर हावी होने लगता है। उसकी एकाग्रता खत्म हो जाती है। वो भागना शुरू कर देता है। अगर वह सब कुछ पा लेता है तब भी सोचता है कुछ तो रह गया है। उसका यह अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो उसकी प्रवृत्ति थी वो वह नहीं हो पाया, पर उसके सिवा वह सब कुछ हो गया। मन की तो प्रवृत्ति ही लगने की नहीं है। जो लगता है वो है ध्यान, वो एकाग्रता है। जिस काम में आपको ध्यान मिल जाए, एकाग्रता मिल जाए, समझ जाना, उसी के लिए आप बने हो।